हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स हब। आज हम बात करेंगे वर्कशीट नंबर 28 की, जो कि कक्षा 9वीं के गणित विषय के लिए शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से रिलीज़ हुई है। सो हमारा आज का विषय है सर्वांग समता। जैसा कि नेम से ही पता लग रहा है, सर्वांग समता, सर्व अंग समान, सभी अंग सभी पार्ट्स जो हैं वो समान हैं। किनके? ऐसी आकृतियों के जिनके सभी अंग समान हों सभी रिस्पेक्ट में, तो हम उन आकृतियों को क्या बोलेंगे? सर्वांग सम आकृति बोलेंगे। सो इस सर्वांग समता पढ़ने के लिए हमें आवश्यक पूर्व ज्ञान होना चाहिए। त्रिभुज की 3 भुजाओं के बारे में, कोणों और शीर्षों की पहचान हमें होनी चाहिए। सो अगर हम त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं, कोणों और शीर्षों की पहचान होनी चाहिए। सर्वांग समता का अर्थ है ऐसी आकृतियाँ जिनके सभी अंग समान हों, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। सर्वांग सम आकृतियाँ समान आकार और समान माप की होती है। याद रखेंगे, सर्वांग सम का एक रूल यही है, समान आकार समान माप। आइए बच्चों, हम अपने आसपास की चीज़ों में सर्वांग समता ढूंढने का प्रयास करते हैं। सो आप पहला एग्जांपल देखते हैं। अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखिए। जैसे आप नमस्ते करते हैं, किसी को नमस्ते बोलते हैं, या प्रेयर के लिए असेंबली में खड़े होते हैं। सो अब देखेंगे कि आपके दोनों हाथ एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे, क्योंकि दोनों आकार और माप में बराबर हैं। सो इसलिए इन दोनों हाथ को हम क्या कहेंगे? सर्वांग सम कहेंगे। इसलिए आपके दोनों हाथ क्या हैं? सर्वांग सम है। अब रुपये 10 के 2 नोटों को एक दूसरे के ऊपर आप रख कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों नोट एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं। इसलिए यह दोनों नोट भी सर्वांग सम हैं। परंतु जब आप एक 10 रुपये के नोट को 100 रुपये के नोट के ऊपर रखते हैं तब आप पाएंगे कि 100 रुपये का नोट 10 रुपये के नोट से बड़ा है। इसलिए यह दोनों नोट सर्वांग सम नहीं है। सो याद रखेंगे, सर्वांग सम आकृतियाँ कौन सी होती है? जिनका समान आकार होता है और समान माप की होती हैं। ऐसी आकृतियों को हम क्या बोलते हैं? सर्वांग सम आकृतियाँ बोलते हैं। सो बूझो तो जाने। देखिए अब क्या है बच्चों, आप अपने आसपास सर्वांग सम वस्तुओं और आकृतियों के बारे में 4 उदाहरण ढूंढेंगे। सो एक आपके घर में एग्जांपल देख सकते हैं। मम्मी या बहन के हाथों में आप देखेंगे बैंगल्स डली हुई हैं। वो बैंगल्स का आकार देखेंगे, आपको क्या है? वृत्त के आकार की नज़र आती हैं। वो सारे वृत्त क्या है? सर्वांग सम है, क्योंकि उन सभी वृत्तों की त्रिज्या क्या है? समान है। और समान ही आकार की आपको नज़र आते हैं वृत्त, क्योंकि सारे क्या है? गोल आपको नज़र आते हैं। तो समान आकार है और समान माप क्यों है? क्योंकि त्रिज्या उनकी सभी की समान है। इसलिए आप देख सकते हैं उसी प्रकार के कुछ एग्जाम्पल्स आप और ढूंढ सकते हैं। सो आइए बच्चों, हम त्रिभुज की सर्वांग समता को पढ़ते हैं अभी। सो 2 त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं यदि उन सभी भागों का माप बराबर हो। सो 2 त्रिभुज में सभी भाग कौन से होते हैं? आपको पता है, 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। सो आप देख सकते हैं 2 त्रिभुज ABC और DEF लेते हैं हम। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 2 त्रिभुजें हैं, ABC और DEF। यदि आप त्रिभुज ABC को DEF के ऊपर रखें तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। ये त्रिभुज क्या है? दोनों सर्वांग सम है, क्योंकि एक दूसरे को ढक लेती हैं। इसे हम कहते हैं त्रिभुज ABC सर्वांग सम है, DEF भी लिख सकते हैं। सो त्रिभुज ABC सर्वांग सम है DEF के। सो ये आपका देखिए, ये सर्वांग सम लिखने का सिंबल रहेगा, प्रतीक रहेगा आपके पास। सो यहाँ भुजा AB भुजा DE को ढक लेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, भुजा AB ढकेगी किसको? DE को ढक लेगी। उसी प्रकार से भुजा AC जो है वो ढकेगी, DF को ढक लेगी, और भुजा BC जो है वो ढक लेगी EF को। और कोण आपका जो C है वो कवर कर लेगा, ढक लेगा कोण F को। उसी प्रकार से कोण A है वो ढक लेगा कोण D को, और कोण जो B है वो ढक लेगा कोण E को, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो यहाँ हम कहेंगे त्रिभुज ABC जो है वो क्या है? सर्वांग सम है त्रिभुज DEF के। सो हम यहाँ कहेंगे कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज FED। लिखना गलत होगा, क्योंकि संगत भागों को हम एक ही क्रम में लिखना जरूरी होता है। जो देखिए आप जैसे देख सकते हैं, C किसके इक्वल है? F के। तो हमें C की पोजीशन पे ही F राइट करना पड़ेगा। तो F हमारे कहाँ पोजीशन पे राइट होगा? D की पोजीशन पे। A किसके इक्वल है? आप देख सकते हैं A इक्वल है D के। सो यहाँ पे आपका DEF ही लिखा जाना चाहिए, ना कि FED लिखा जाना चाहिए। सो याद रखेंगे, त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज FED के। ये गलत होगा कहना, क्योंकि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज DEF के। याद रखेंगे। सो नाउ हम आगे बढ़ते हैं। सो आप याद रखेंगे, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भागों को लिए हम क्या लिखते हैं? CPCT लिखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, CPCT मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। संगत भागों को देखिए, जो 2 त्रिभुज सर्वांग सम, उनके सभी संगत भाग क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। उनको लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे? CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सो अब आप देखते हैं कि हमारे पास प्रयास के लिए एक प्रश्न दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं आकृति में हमारे पास। सो हमें क्या दिया हुआ है? क्या नीचे दिए गए त्रिभुज सर्वांग सम है? यदि हाँ तो क्या आप इन त्रिभुजों के संगत भागों के नाम लिख सकते हैं? सो हमें इन त्रिभुजों के बारे में बताना है। तो आप देख सकते हैं त्रिभुज जो XYZ है और LMN है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, क्योंकि जो आप इन त्रिभुज XYZ और
एन के अंदर हमें क्या नज़र आ रहा है, एक्स वाई भुजा बराबर है एल एम भुजा के, वाई जेड भुजा है बराबर एम एन के, एंड एक्स जेड भुजा है आपकी बराबर एल एन के। सो त्रिभुज एक्स वाई जेड जो है वो सर्वांग सम है त्रिभुज एल एम एन के। सो हम कह सकते हैं ये दोनों त्रिभुज क्या है आपकी सर्वांग सम है। आप देख सकते हैं उनके कोणों को भी, कोण एक्स बराबर है कोण एल, कोण वाई बराबर है कोण एम, और कोण जेड बराबर है कोण एन। सो ये दोनों त्रिभुजें आपकी क्या है सर्वांग सम है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वर्कशीट नंबर 28 that is on the sarvang sum topic. So if you learn from this video, then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.